सेशन बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो ही बहुत अच्छा है, रागिनी टू रॉक। रागिनी टू रॉक तक का सफर हरियाणा तय कर चुका है और इस सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने। और ऐसे ही दो आर्टिस्ट इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच कार्यक्रम में मौजूद हैं, एमडी और केडी। एमडी और केडी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पर। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लोग आपको एमडी और केडी के नाम से जानते हैं, पर ये तो आपके स्टेज नेम्स हैं। मैं चाहूंगी कि अपने एक्चुअल नेम्स के साथ कि इनका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं उनको पता लग जाता है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही अपने पूरे नामों का फुल फॉर्म के साथ परिचय दें एक बार। मेरा असली नाम है कुलबीर नैन। जी। दनौदा मेरा गांव है, तो जी। कुलबीर दनौदा मैं नाम पहले लगाता था जब लिखता था। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे रैप शुरू किया तो रैप में हमें लगा कि कुछ इस तरह के नाम होने चाहिए भाई, थोड़ा सा जो रैप स्टाइल का लगे। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म कर लिया था कुलबीर, हाँ, दनौदा, उसका केडी कर लिया शॉर्ट फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना बताओ। मैं सोच रहा था कि आप ही बता दो। था इंटरनेट पर, बट एमडी का नहीं मिला। अच्छा, मेरा रियल नेम है मनु धवन। ठीक है। और ये एमडी केडी का पूरा क्रेडिट इनको जाता है क्योंकि इन्होंने ही रखा था छोटे छोटे नाम करने का। तब से इन्होंने रखा तो सभी आर्टिस्ट वो हरियाणा का कोई भी आर्टिस्ट सब शॉर्ट उसमें आ गए, क्योंकि आजकल ना सब तो आप ट्रेंड सेटर्स हैं। जी 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 बिल्कुल, तो ट्रेंड सेटर्स हैं एमडी और केडी, क्योंकि वाकई क्योंकि एक यूनिक चीज, क्योंकि एक स्टेटमेंट पीस है ना, एमडी केडी जुबान पे चढ़ जाता है और इसीलिए लोग इसे बार बार मसाले जैसे नाम है हमारे, मसाले जैसे नाम है। मिक्स हो जाते हैं आपस में एमडी और केडी। बिल्कुल। तो हमारा जो आज का ये टॉपिक है, आपने सुना ही होगा, रागिनी टू रॉक। हरियाणा अपनी रागिनियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जिस तरह हम पंडित लक्ष्मीचंद जी की बात करें तो आज तक भी उन्हें काफ़ी कलाकार जो है वो याद करते हैं। उनकी जो आर्टिस्टिक उनके जो फॉर्म्स हैं उनकी चर्चाएं आज तक होती है, फिल्म्स बन रही हैं। आपने हरियाणा का ये जो इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, कितनी तब्दीलियां इसमें देखी हैं? देखो, रागिनी टू रॉक जो आपने कार्यक्रम का नाम दिया, मैं वैसे चाहूंगा कि रागिनी कभी भी हरियाणा से खत्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन हो रही है। हाँ, हो रही है, लेकिन धीरे धीरे नए आर्टिस्ट भी ट्राई कर रहे हैं कि रागिनियों को अगर जैसे पुराने अंदाज में लोग नहीं सुन पा रहे तो उसको नए अंदाज में पेश करके, नए म्यूजिक के साथ पेश करके, बिल्कुल, कुछ लोग उसके साथ इंसाफ कर पाते हैं, कुछ लोग उस चीज को खराब भी कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रागनियां दोबारा रिपीट गानों में हो रही हैं धीरे धीरे, और होती रहनी चाहिए हमेशा। जो नाम रागनियों के थे, दादा लक्ष्मीचंद जी, पांगे राम जी, बिल्कुल, मुंशीराम जांडली जी, बड़े बड़े नाम जो रहे हैं, जाट मेहर सिंह जी, तो उन लोगों के नाम, जब भी कला की कोई बात आए, हरियाणवी गीतों की कोई बात आए, हरियाणवी कल्चर की कोई बात आए, तो उन लोगों के नाम सबसे पहले हमेशा लिए जाने चाहिए। बेशक हम बदलते दौर के साथ धीरे धीरे हमने म्यूजिक को चेंज होते देखा है। हमारे से पहले अगर बात करें, जैसे हरियाणा में क्या था कि जो पंजाब में जो संगीत आता था, जो म्यूजिक आता था, या बॉलीवुड में जो आता था, उसी धुन को कॉपी करके सेम ऐसी कंपोज करके यहाँ पे गाई जाती थी, हरियाणवी गाने गाए जाते थे। उस टाइम पे कॉपीराइट वगैरह का दौर था नहीं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जब कॉपीराइट वगैरह के इशू आए तो लोगों ने उस तरफ जाने की कोशिश की कि हाँ, हम कुछ अपना क्रिएट करते हैं। नई कंपोज आई, नई तरह के गीत आए। उसमें अगर पुराने आर्टिस्ट हम बात करें, नरेंद्र बलारा जी, राजेश सिंह पुरिया जी, उस दौर के जो आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत काम किया अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, घर घर तक हरियाणवी बोली को पहुंचाने का काम किया। उसके बाद आप देखोगे तो पेन ड्राइव वगैरह का एक दौर आ गया था, जब ऑडियो रिलीज हमारे गानों की होती थी, वीडियो उस टाइम पे नहीं थी। धीरे धीरे फिर कंपनी आई बाहर से, पैसा लगने लग गया, अच्छी वीडियो लेवल आया। हरियाणा का गाना जब ये 52 गज का दामन, मुकेश जाजी ने जो लिखा, रेणुका ने जो गाया, और प्रांजल है उसमें, तो वो गाना जब 1 बिलियन टच करा, उसके बाद बाहर की कंपनियों ने सोचा कि हाँ, हरियाणा में इन्वेस्ट करने का फायदा है, क्योंकि हरियाणा में इन्वेस्टमेंट कम है और आउटपुट ज्यादा है। तो धीरे धीरे डे बाय डे चेंज होते जाने लग रहे। उसमें आप जैसे मीडिया के साथियों का भी हाथ रहा, जिन्होंने अपने चैनल पे कलाकारों को तवज्जो दी, कलाकारों को एक मान सम्मान दिया, उसमें सब लोगों का हाथ रहा, सुनने वालों का भी, गाने वालों का भी, और मीडिया का भी। बिल्कुल। एमडी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि जिस तरह से केडी ने भी बताया कि हरियाणवी कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं पहले पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हाइप थी, हरियाणा में इतनी नहीं थी, लेकिन अब हरियाणा की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है अब वो बॉलीवुड तक का भी सफर तय कर रही है और पूरे देश भर में अब हरियाणवी गाने सुने भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज हमेशा, एक कॉम्पिटिशन हमेशा बना रहता है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ।
देखो जी, अभी पहले क्या होता था, रागनी लोग सुनते थे, हमारे जो 40 प्लस के लोग रागनी सुनते थे। अभी यूथ क्या हुआ, जब वो रागनी को रिमेक करने लगे ना, जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी वो अच्छे से तरीके से उसको रिमेक करने लगे, उसके बाद लोग सुनने लगे। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमेशा पंजाबी गाने सुने जाते थे, अब प्राउड फील होता है कि पंजाब में भी हरियाणी गाने बजते हैं। हम काफ़ी हरियाणी आर्टिस्ट 10 से 12 कंट्री परफॉर्म कर चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम बाहर जा जाके शो करते हैं, पर बहुत ग्रो हो रहा है। कोई भी फिल्म उठा के देख लो आप, उसमें एक ना एक हरियाणी कैरेक्टर जरूर मिलेगा या फिर कोई गाना मिलेगा। बिल्कुल, अब पंजाब में भी जब पार्टीज होती हैं, कोई फंक्शन होते हैं, तो हरियाणवी गानों के बिना वो पार्टी अधूरी रहती है। डीजे पे वो एक ना एक बार तो कोई हरियाणवी गाना बज ही जाता है। बिल्कुल, और एमडी और केडी दोनों से ही मैं दोनों को बधाई भी दूंगी कि आप दोनों वो मेजर स्तंभ रहे हैं हरियाणा में, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक को बॉलीवुड तक लेकर जाने का काम भी किया है। तो आप दोनों को ही खूब खूब बधाई भी इस चीज़ के लिए। और कैसे ये सफ़र तय किया, क्योंकि पहले तो हरियाणा में अपना नाम बताना और फिर ये दूसरा स्टेप था कि इसे मुंबई तक लेकर जाना, ये सफ़र कैसे तय हुआ, कैसे वो चांस मिला? सफ़र तो कभी किसी कलाकार का ख़त्म होता ही नहीं है, सफ़र चलता रहता है। उसमें चाहे भाई हरियाणा का आर्टिस्ट हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे कोई ऑलरेडी बॉलीवुड में भी है, बड़े से बड़े अगर नाम लेंगे, मान के चलो अगर अमिताभ बच्चन जी का भी नाम ले तो वो भी हमेशा ये सोचते हैं कि हमेशा सफ़र जारी है। ये आज भी वो ये सोचते हैं कि कुछ और बड़ा, कुछ और नया, कुछ और चीज़ें नई क्रिएशन में दे पाऊँ। दिक्कतें थोड़ी बहुत, अगर जैसे सफ़र की आपने बात की कि किस तरह का रहा, शुरुआत में अगर देखें तो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं थे। हम जैसे मैं अपनी बताऊं तो शुरुआत जब हमने करी थी तो सीडी जो मेरी पहली लॉन्च हुई थी, मैं दुकानों पे जाके खुद बेच के आया था। दुकानों पे जाके सीडी रख के आते थे डीलर के पास, उसके पास 20 सीडी रख दी, उसको फिर एक हफ्ते में पूछने जाना है कि भाई साहब कितनी बिक गई, जितनी बिक गई उनके पैसे लेके आने हैं। इस तरह का मतलब शुरुआत का अगर दौर देखें, लेकिन इसने मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगा। स्ट्रगल तो वो चीज़ है जो कोई धक्के तक काम करवा जाओ, किसी पे फोर्स करके करवा जाके हाथ कर यो करना है तने। मैं अपने मजे में अपना काम कर रहा था क्योंकि मेरे को ये फील्ड अच्छा लगता था, तो इसको अच्छा सफ़र मानता हूँ मैं हमेशा की। जो मेहनत रही वो धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक बात पहुंचानी ईजी होगी। पहले कंपनी पे डिपेंड होता था आर्टिस्ट को कंपनी के पास जाके पूछना पड़ता था कि मैंने गाने तैयार किए हैं, आप रिलीज कर दोगे? तो कंपनी बोलती थी कि तुम्हारे जो गाने तैयार हुए इसकी सीडी छपेगी, जो माल बनेगा उस माल पे पैसा लगेगा, वो पैसा आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपका नाम नहीं है, हमारा पैसा डूब गया तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। वो रिस्क खत्म हो गया, अब कलाकार अपना चैनल बना के खुद रिलीज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया ने काफी इसमें अपनी भूमिका निभाई है ना? सोशल मीडिया से काफी नए नए कलाकार जो है वो उभर कर आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। वो अपने चाहे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो काफी, और मैंने सुना कि गाने भी जब आते हैं तो इंस्टाग्राम और इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से वो काफी फेमस हो जाते हैं, जब इन्फ्लुएंसर्स उस पर अपनी रील्स बनाते हैं या कोई अपना मटेरियल बनाकर डालते हैं। सोशल मीडिया ने इतना इजी कर दिया, इतने कलाकार निकल के आए। अगर देसी बात करें गामा की, कई गामा में तो 20-20 बहु डांसर लेकर के आई बेचारी, जो बेचारी दबी बैठी थी वो लाकाडे। वो जब इंस्टाग्राम उनने फंसा ना, वो ऐसा फंसा फिर हर गांव में तो कलाकारी लिकड़ के आई। एक तो एक कलाकार, आप इंस्टा पे रील देखोगे, आप जिम की रील देखोगे, उड़ा नाचन लाग रहे हैं, जबकि उड़ा जिम करने जाना है, बेरा के उड़ा डंबल मार का आने, डंबल का टाइम नहीं है, रील पर नाचने का पूरा टाइम है। कई कलाकार सोशल मीडिया ने दिए हैं। बिल्कुल, देखिए अब वाकई बहुत दिलचस्प बात बताई है आपने। सोशल मीडिया ने सबको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन दे दी है, और दूसरे कलाकारों को देखकर, जिस तरह आपने बेटियों की बात की, महिलाओं की बात की, उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है दूसरी महिलाओं को देख के कि भी नहीं ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है। चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे, सवाल बहुत सारे हैं, बातें आपसे करने की जिज्ञासा बहुत है, लेकिन अगर दो कलाकार हमारे बीच बैठे हैं तो उनसे उनकी कोई छोटी सी कला सुने बगैर वो पूरा इंटरव्यू जो है वो अधूरा रह जाता है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी एक छोटा सा कोई भी अपना मास्टरपीस जो है वो आप सुनाएं, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। आप सुना दो फिर मैं सुनाऊं। दोनों मेरी स्टोरी बहुत घनी दुखदायक रे, मैं घर क्या की नजरा में थाना लायक रे, यो को ना करे पढ़ाई ला दो खेती में, 2 साल कमा गया टाइम में बढ़ गया गायक रे, आज फैन फॉलोइंग तेरे यार की यूके में, और तेरे जिसी कई गूगल पे आप सभी तालियों के साथ सहयोग करें। ओ देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे, इस देसी की फैनी दुनिया हो रही रे। क्या बात है, क्या मेरा गीत अभी आया था, बिल्कुल 2 लाइन उसकी भी मैं जरूर सुनाना चाहूंगा।
बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने, राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के, बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने, राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। बहुत अच्छी आप लोगों की ये जो स्क्रिप्टिंग है वो भी बहुत अच्छी, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, एक जो दिक्कतें आती है हमेशा कि आजकल जितना भी म्यूज़िक आ रहा है उसमें काफ़ी गन कल्चर और इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, आपके इसके बारे में क्या विचार है? अभी तो क्योंकि युवाओं को आपको लगता है कि इस तरह के लिरिक्स के साथ ये काफ़ी एक मेंटली जो है एक गहरा असर भी उनके दिमाग पर छोड़ता है? देखो, कोई भी चीज मनोरंजन तक अगर है तो वो कहीं ना कहीं ठीक लगती है, लेकिन जब किसी चीज की अति हो जाती है तब कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हम मान सकते हैं कि गानों का असर भी बच्चों पे पड़ता है जी। और अब मैं हरियाणा सरकार को थैंक यू भी बोलना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने ऐसी मुहिम अब शुरू की है जी, जिसमें प्रशासन ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि अब गन कल्चर को खत्म करने के लिए स्टेप लेने जा रहे हैं कि जो भी गानों में बंदूकें वगैरह दिखाएगा, जो बदमाशी की बातें करेगा, उस गानों को डिलीट कर दिया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा, केस दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, साइबर टीम इस पर काम कर रही है। आपका क्या सोचना है इस पर एमडी? क्योंकि हम देखें तो पंजाब से ये चीज़ें पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब हरियाणवी जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, वो भी इन चीज़ों को काफ़ी अपने गानों में, अपने वीडियोज़ में लेकर आ रहे हैं। देखो जी, आर्टिस्ट को ना फॉलो करते हैं लोग, है ना, तो बच्चों पे जो भी आर्टिस्ट, अगर मैंने कोई कैप ली है तो वो कहेगा कि यार उसने ऐसी कैप ली है, मैं भी कैप ऐसी ही लेता हूँ, है ना। कोई भी शर्ट हो गया, फिर ऐसा कि केडी भाई ने जैकेट लिया तो मैं भी एक ऐसी जैकेट लेके आऊँ, तो बच्चों पे असर तो पड़ता है। ये सरासर गलत है, डबल मीनिंग्स। जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट है वो गाना गा रहा है कि भाई भाभी तेरा गा दिखे, भाभी तू पटोला ला गए, एक भाभी को हम माँ का दर्जा देते हैं, उसी भाभी को गाने के माध्यम से जलील कर रहे हैं, वो एक गलत बात है। तो हमारे, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे सीएम साहब को, एक बहुत अच्छी पहल की है बैन करने की, तो मुझे अच्छा लगा, ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आपको खुशी है कि जो रागिनियाँ हैं उन्हें मतलब है ना ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, बनते रहना चाहिए। बहुत सारे सिंगर्स भी हैं जो रागिनी को ना रॉक के फॉर्म में या आजकल जिस तरह लोग उसे सुनना चाहते हैं उस फॉर्म में मॉड्यूलेशंस कर लेकर आ रहे हैं। क्या आप दोनों भी ऐसा कोई इनिशिएटिव आने वाले समय में ले रहे हैं जिससे कि जो रागिनियाँ हैं उन्हें लोगों तक पहुँचाया जा सके, जो म्यूज़िक है हरियाणा का? ट्रिपल आर नाम से हम एक एल्बम कर रहे हैं, उसका थीम ही यही है, रागनी रैप रिमिक्स ट्रिपल आर। हाँ, उसमें यही रहेगा, रागनियों की थीम रहेगी। और जैसे मैं जो जिक्र कर रहा था पुराने कलाकारों का, एक जो कमी मुझे लगती है जो हमेशा हमारे हरियाणा में, आप कहीं भी किसी भी चौक पे देखोगे कहीं ना कहीं किसी न किसी की मूर्ति लगी है। इतने बड़े बड़े नाम हमारे हरियाणा में हुए, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि दादा लक्ष्मी चंद चौक है, जाट मेहर सिंह चौक है, या कोई ऐसा म्यूजियम हो सरकार की तरफ से बनाया जाए जहाँ पे कलाकार आए, देखें कि अपने बड़ों ने कल्चर के लिए क्या क्या किया हुआ है। उस म्यूजियम में कोई ऑडिटोरियम हो, ऐसी चीज़ हो जहाँ पे रूटीन में प्रोग्राम होते रहें और जो लोग वहाँ पे आए उनकी जीवनी के बारे में पढ़ के जाएं, वहाँ पत्थर पे पूरी उनकी जीवनी लिखी हो, उनके बारे में लिखा हो। इस तरह का एक बहुत ज़रूरी स्टेप होना चाहिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी। अच्छा एमडी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग हरियाणवी जो कल्चर है इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ा स्ट्रगल आपको क्या लगता है कि इस वक्त हरियाणा में आर्टिस्ट की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो क्या है? देखो, अभी सोशल मीडिया है तो मुश्किल तो कोई नहीं है, बहुत ही जल्दी हमारा पर क्या सभी हमारे जितने फैंस हैं हेल्पफुल है, तो क्या इसके कोई ड्रॉबैक भी है? ड्रॉबैक यही है, ड्रॉबैक एक है कि जो गंद मचा रखा है ना लोगों के, एक साइड में ना एक अच्छा भी है, ठीक है, सोशल मीडिया अच्छा भी है। इंस्टाग्राम पे अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, तो वाहियात चीज़ें भी बहुत आती है, हम घर में देख भी नहीं सकते। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कुछ चीज़ों में बहुत बेनिफिट हुआ। अगर कल्चर से हटके भी बात करें ना, बहुत सारी बेचारी लेडीज ऐसी हैं जो गामा में रह के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया उन्होंने। कोई सिलाई करने लग रही है, वो अपनी रील डाल कर बताने लग रही है कि नया सूट आ गया, मैं इस तरह की सिलाई मैंने करी है, ये इस तरह का गला बनाओ, इस तरह के इसके हाथ बनाओ। वो चीज़ें उनको रोजगार भी दिया है। सोशल मीडिया का अच्छा यूज है तो बहुत बढ़िया है। और जब नेगेटिव चीज़ें आती है, खासकर आजकल जैसे एआई आ गया, ये बहुत खतरनाक रहेगा कहीं ना कहीं। इससे अभी तो शुरू हो गए इसके रिजल्ट आने। आपकी खुद के किसी जानकार की आवाज़ में आपको कॉल आएगी,
पैसे डाल दो, मैं फंसा हुआ हूँ, और आपको लगेगा हाँ ये तो वही बोल रहा है। फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, नुकसान भी है फायदे भी हैं, हमें खुद बच के रहना पड़ेगा। अच्छा, मैं चैलेंजेस की बात कर रही थी। आज के टाइम में हरियाणवी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अपने आप को बनाए रखना, क्योंकि कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में। हर कलाकार को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रोज अपडेट होना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हर कलाकार को खुद को रोज रात को शून्य करके सोना चाहिए। अपनी उस मरोड़ में ना सोया करो कि भाई मैं स्टार हूं, मैं कलाकार हूं, मैं फलाना हूं। स्टार तो बहुत अलग चीज होती है। हम तो एक सेवक हैं एक बोली के, अपनी बोली को बचाने के हम जद्दोजहद में लगे हैं। स्टारडम तो वो होता है जिसके नाम से पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए। जैसे पुराने, जैसे माइकल जैक्सन की जब डेथ हुई थी तो गूगल का सर्च इंजन हैक हो गया था, वो होते हैं स्टार। हम 2-4 लोग हम जानकारी बनाकर फील ले जाए पूरा बडेयाला, तो वो गलत है। रोज अपने आप को शून्य करके सो, जीरो करके सो, सुबह फिर जीरो से उठो कि आज नया करना है, कल नया करना है, रोज यही होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने बीते दिनों देखा कि चंडीगढ़ में बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुए। जो सिंगर्स हैं वो अपने टूर निकालते हैं, ऑल इंडिया टूर निकालते हैं, है ना। तो बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स ने बैक टू बैक अभी 2-3 कॉन्सर्ट्स चंडीगढ़ में हुए हैं, वो हुए। क्या नहीं आपको लगता कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा ऐसे कोई कि किसी हरियाणवी सिंगर ने अपना कोई ऑल इंडिया टूर शुरू किया हो, या फिर इस तरह के जाके बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हों। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या किसी सपोर्ट की कमी है? ये चीज़ें क्यों नहीं हरियाणवी इंडस्ट्री से हो पाती है? धीरे धीरे हरियाणवी बोली के लिए ऑडियंस बिल्ट हो रही है। पंजाबी बोली के लिए बहुत टाइम से सेट है ट्रेंड। पंजाबी भी जब शुरुआत हुई थी अच्छे गानों की, तो पंजाबी आर्टिस्ट ये नहीं कि शुरू वाले दिन से ही इतने बड़े कॉन्सर्ट कर रहे हैं। हाँ। वो धीरे धीरे वहां तक लेके आए हैं अपनी बोली को। इसी तरह हरियाणा के कलाकार लगे हुए हैं। जब हमें लगेगा कि हम लाखों लोगों की भीड़ ला सकते हैं, तब कहीं ना कहीं कॉन्सर्ट उस तरफ जाएंगे। अब मैं कोई बहुत बड़ा ऐसी जगह बुक करके बैठ जाऊं जहां लाखों लोगों की जगह है और उड़ा आदमी 5,000 आवा तो वो भरा है ना, तो उसका भी मजा नहीं है। धीरे धीरे बिल्ट हो रहा है, बोली अपनी मजबूत होने लग रही है। वेब सीरीजों में अगर देखोगे, जैसे पाताल लोक का पूरे देश में पैन इंडिया उसको सराहाया गया। जयदीप भाई की कलाकारी ने पूरे इंडिया से वाहवाही ली है, वाहवाही लूटी है। तो धीरे धीरे एक एक कलाकार अपनी अपनी मेहनत के दम पे धीरे धीरे पूरी ऑडियंस बिल्ड करेगा और कहीं ना कहीं ये दौर हरियाणा में भी आएगा। बिल्कुल। अच्छा, एमडी आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि चूंकि हरियाणा और पंजाबी इंडस्ट्री के बीच में एक कंपटीशन बना रहता है, और अच्छी बात है, एक हेल्दी कंपटीशन अगर होता है तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो ज़्यादा बड़ा कंपटीशन और चैलेंज क्या है? हरियाणवी पंजाबी इंडस्ट्री से चैलेंजिंग होना या फिर बॉलीवुड तक पहुँचना? और देखो, हम दोनों में कंपटीशन तो है नहीं। हरियाणा पंजाब वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। तो हरियाणी भी, हिंदी देखो पूरे भारत में सुनी जाती है, वो हिंदी का ही टूटा भाग एक हरियाणवी है। तो हरियाणी को लोग पसंद करने लग गए हैं अब, है ना। चैलेंज कोई नहीं है वैसे अभी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे हमने देखा है कि आपसे पहले भी बहुत सारे ड्यूओज रहे हैं, जैसे बॉलीवुड में विशाल शेखर की बात करें या और ड्यूओज की बात करें। हमने देखा है कि एक पॉइंट के बाद जाके कहीं ना कहीं वो एक जो बारीक सी लाइन है वो आ ही जाती है, ड्यूओज अलग अलग टूट जाते हैं। और न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के भी हमने देखा है कि हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े बैंड्स हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, उसके बाद वो सब अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन वो क्या एक ऐसी बात है जो आप दोनों को इतने सालों से एक साथ बनाए हुए? 5 साल बाद ही मिले हैं, टूट गए थे हम भी। अच्छा। फिर दोबारा इकट्ठे हुए हम भी। क्या वो चीज है जो अब आपको यूनाइट करके रखती है? कुछ नहीं, बस लड़ते को नहीं आपस में कि बिना बात की बात पे। पहले तो जैसे हम 10 साल इकट्ठे रहे, उस टाइम पे इसने भी मेरे को बोल रखा था और मैंने भी इसको, हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। मैं कहा मन्नू, हमारा किसी बात पर रोड़ा हो जा, अगले दिन या उसी दिन जब भी दोबारा हम बात करेंगे, वो मुद्दा नहीं छेड़ना, कुछ और बात करेंगे, तो शायद वो लंबा झगड़ा नहीं चलेगा। भाई किसी और मुद्दे पे को लेकर बात कर ली, आज लड़ाई हुई, अगर मैं शाम को इसको फोन करके नुकूंगा ना तो वो बात गलत कह दी, तो वो लड़ाई ने कितना बदा लो। हरियाणवी कहावत है, लासी और रोड़ा कितना है बदा लो। पानी गिरे जाओ लासी बदे जाओगे, बात करें जाओ रोड़ा बदे जाओगा। तो जितना आप बातों को कम करोगे उस मुद्दे पे जिस पे झगड़े हुए हैं, परिवार में भी कहीं भी हस्बैंड वाइफ का भी हो, भाई भाई का हो, किसी का भी हो, उस मुद्दे को लेके दोबारा बात ना करो, उसकी फिर कदे बात छेड़ लियो। बेशक अगर मन में नू है ना, हाँ यह बात तो मैंने पूछनी है, फिर कदे पूछ लो। उस टाइम तुरंत मत पूछो, तुरंत कोई और बात छेड़ लो, तुरंत और कि मैं पूछ लो, क्या बनाओगी आज, दाल बनाओगी, रोटी बनाओगी, भिंडी बनाओगी, क्या बनाओगी, वो रोड़ा मत छेड़ो।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जिस तरह से सिंगर्स हैं, हमने देखा है कि अब सिंगर्स का या किसी भी आर्टिस्ट का, मैं कहूँगी नॉट ओनली सिंगर्स, आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में और चीज़ों में भी लगातार होता रहता है। जिस तरह फार्मर प्रोटेस्ट की बात करूँ तो फार्मर एजिटेशन के दौरान बहुत सारे सिंगर्स वहाँ पर गए, बहुत सारे आर्टिस्ट गए, वहाँ पर उन्हें सपोर्ट किया, सॉन्ग्स भी आपने मिलाए। उस दौरान पंजाबी और हरियाणवी इंडस्ट्री ने मिलकर किसानी आंदोलन पे गाने वगैरह भी बनाए। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि भाई एक तो अपनी इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरह जाके सपोर्ट करना या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होना, कैंपेन्स करना, इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, आंदोलन में जैसे आपने बात की, कहीं भी किसी भी मूवमेंट में अगर आर्टिस्ट शामिल होता है वो उसकी एक जिम्मेदारी होती है, कोई मजबूरी नहीं होती, क्योंकि कलाकार को सुनना उन्हीं लोगों ने शुरू किया था जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। आपके गांव से जो लोग आते हैं, हरियाणवी कलाकारों को सबसे बड़ी सपोर्ट गांव से मिली है, और वो गांव के लोग अब अगर कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी भी मुद्दे पे लड़ रहे हैं, तो एक कलाकार की जिम्मेदारी है वहां जाके खड़ा होना, क्योंकि वो सब लोग आपके लिए खड़े हुए तो आपका नाम बना है। और आपका नाम बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उनके कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना आपके जाने से। आपके जाने से कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं मिलनी आंदोलन को, लेकिन एक यूं होता है कि भाई हर कोई वो इंसान हमारे साथ खड़ा है जिसका हमने साथ दे रखा है। तो एक मेंटली और अंदर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो जरूरी है। वो कलाकार की जिम्मेदारी भी है और जाना भी चाहिए, पहुंचना चाहिए मुद्दे को जान के। कितने मुद्दा ऐसा हो जो मुद्दा खराब है वहां नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कलाकार भी समाज का एक हिस्सा है। कलाकार भी एक समाज का हिस्सा है। वो कोई समाज में ही उठ के एक कलाकार बना है, उस समाज ने ही उसको कलाकार बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पर आप पहुंचे हैं। वैसे तो सुबह से यहाँ राजनीति के अलग अलग दिग्गज आकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हम सभी के बीच होंगे। क्या इस मंच के माध्यम से सरकार तक कोई ऐसी बात है कि हरियाणवी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसे और ज़्यादा ग्रो करने के लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, या सरकार का किसी भी प्रकार से आप सहयोग चाहते हो, तो वो आप कुछ कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से सरकार से? एक तो मैं जो कह रहा था कि पुराने कलाकारों को लेके कुछ न कुछ हो, जो एक म्यूजियम हो या कुछ हो, एक तो वही है। दूसरा, उसके अलावा कोई एक ऐसी पॉलिसी आए, कोई सेंसर बोर्ड हरियाणा का हो जहां से गाने एक फिल्टर होके आए। अब हम गाने डाल देते हैं, सीधा रिलीज होते हैं। हमें कोई ऐसे अप्रूवल टीम हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे ये दोबारा आपको और मुझे कहीं सवाल ही ना करना पड़े कि ऐसे गाने क्यों आते हैं, फलानी चीजें क्यों गायक गाते हैं। एक ऐसी कोई बॉन्डिंग, एक जब तक वही बात है भाई, कई कुछ चीजें लटका जोर पर चलानी पड़े हरियाणा में, तो वो जरूरी है। कुछ ना कुछ प्रशासन को इन्वॉल्वमेंट करके उस तरह की चीजें करनी चाहिए। और जो कलाकार कल्चर को प्रमोट करते हैं, आज भी आपने बहुत प्रोग्राम देखे होंगे, दामन चुंदड़ी और धोती कुर्ता में बच्चे परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। जैसे महावीर गुड्डू जी हमेशा से कल्चर से जुड़े रहते हैं, हमेशा से कल्चर को जोड़ के रखा उन्होंने। उनके साथ जो टीम परफॉर्म करती है, उस टीम को जब कोई दिक्कत आती है, सबसे कम पैसे अगर किसी को मिलते हैं, उन कलाकारों को मिलते हैं जो कल्चर को सही बचाने में लगे हुए हैं। मारबर के तो टोपी पहन के, जैकेट पहन के बैठ जाए कितने भी, लेकिन असल हरियाणवी कल्चर जो है वो बच्चे बचा रहे हैं। उन बच्चों के लिए सरकार ने कोई स्टेप लेना चाहिए कि जो सच में कल्चर को इतने सालों से प्रमोट करते आ रहे, कोई कमेटी ऐसी हो जो डिसाइड करे कि हाँ ये बच्चा 10 साल से काम कर रहा है, उसको उसके कल्चर के बेस पे जॉब देनी चाहिए ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। वो बात है भाई, भूखे पेट भजन को नहीं हुए। अगर वो बेचारे कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे ना कभी उनको भी दामन चुंदड़ी और धोती कुर्ता छोड़ना पड़ेगा। सरकार अगर साथ देगी तो वो बच्चे अप्रिशिएट उनको करेगी, तो वो लगे रहेंगे मेहनत से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात अच्छी है कि अपना छोड़ के उन लोगों के बारे में सोचा है कि भाई हमारा तो चलो ठीक है चल रहा है, बट उन लोगों का भी दाल रोटी जो है घर में, क्योंकि हमने उनकी लाइफ देखी है। कोविड के टाइम पे वो बच्चे जब घर बैठ गए थे ना, जब प्रोग्राम नहीं थे, तो उनके घर में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि सारा डिपेंड पूरा घर उन बच्चों के कलाकारी पे था। वो घर बैठ गए तो पूरा घर खाली बैठ गया और खाने तक के लाले पड़ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। एमडी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा। देखो, गन, मैं इसके खिलाफ था हमेशा से, गन कल्चर वगैरह जो था उसके खिलाफ था मैं। और दूसरा कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि देखो गाने बहुत बन रहे हैं, हरियाणवी फिल्में बहुत कम बन रही है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जितने इन्फ्लुएंसर है, जितने भी हैं, वो सब मिल के या कुछ ऐसा सिंपल प्रपोजल रखें कि वो अच्छे से कोई मूवी भी बना सके, क्योंकि मूवी भी बहुत ज़रूरी है हरियाणा। देखो, जैसे बॉलीवुड से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी दंगल है, वो एक हरियाणवी भाषा पे है। सुल्तान है काफ़ी। तो हरियाणा में भी कुछ ऐसी फिल्में बननी चाहिए सरकार की हेल्प से। जी
जी बिल्कुल। तो चलिए, बहुत शुक्रिया एमडी और केडी आप दोनों का हमारे साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस मंच पर जुड़ने के लिए। आप दोनों से बहुत ही रोचक और दिलचस्प बातें हुई, अच्छा लगा आप लोगों के विचार सुनकर। और मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे कि आर्टिस्ट को देखकर युवा जो है वो मोटिवेट होता है, इन्फ्लुएंस होता है मैं कहूँगी, तो आप लोगों के विचार सुनकर मुझे लगता है कि और युवा भी इन्फ्लुएंस होंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छे कल्चर की तरफ, हरियाणा के कल्चर को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच कार्यक्रम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। राम राम। थैंक यू।